हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, अगर उसमें साइंस आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। आप लोगों को मालूम होगा कि लेंस, ये जो लाइट के चैप्टर है, लेंस हो गया, मिरर हो गया, है ना, मतलब दर्पण और लेंस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार ही आता है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो याद रखना, अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो लेंस का क्वेश्चन आज के बाद कभी भी गलत नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि मैं सारी चीजों को फैक्ट के साथ बताऊंगा। आपको एक भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, तो ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी वो चीजें कि ऐसा होता है तो क्यों होता है ना। तो एक एक करके देखते रहना। हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में, और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों ही लेंस के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। आपको मालूम होगा कि लेंस जो होते हैं, वो लेंस में दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो अवतल लेंस को कॉनकेव, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये दोनों लेंस हो गए। अब इसके बारे में हमें जैसे बताता जाऊं, आप बस समझना, उसको समझने की कोशिश करना। हर एक चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा परिभाषा और चित्र, मतलब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो उत्तल लेंस होता है उसका जो डायग्राम होता है, चित्र होता है, वो इस टाइप से होता है। और अवतल लेंस का चित्र कैसा होता है, वो इस टाइप से होता है। ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। इसमें एक मुख्य अक्ष होती है जिसमें बीच में होता है ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं पोल। इसमें भी ध्रुव रहेगा कहीं ना कहीं, इसको बोलेंगे पोल। तो ये ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। तो ये हमारे हो गए दोनों लेंस। ये उत्तल लेंस का डायग्राम याद रखना है, ये अवतल लेंस का, ये इसका आपको चित्र याद रखना है, जिसको हम डायग्राम बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहा जाता है, और ऐसे लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहा जाता है। इस चित्र को देख के आप ऑटोमेटिक ही समझ जाओगे कि हाँ, ऐसा कहा जाएगा। ऐसे लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले होते हैं वो उत्तल, और जो बीच में पतले किनारों पर मोटे होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। ये भी साथ में याद रखना है। आपको अगर लेंस देखना है कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, और है ना, तो आप चश्मे में जो लेंस लगे होते हैं आप चेक कर सकते हो उनको चेक करोगे, आप टच करके देखोगे, अगर बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है वो लेंस, तो वो हो जाएगा अवतल। और बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, तो वो लेंस कौन सा होगा, वो लेंस होगा उत्तल लेंस। तो याद रखना है ना। ये हो गए परिभाषा और चित्र। दूसरा, काम और नाम। सेकंड पॉइंट याद रखना, जैसा काम होगा उसी के आधार पर व्यक्ति का एक नाम हो जाता है। काम अच्छा होगा तो अच्छा नाम होगा। तो उसी आधार पर मैंने इसको काम और नाम में, आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में, वो मैंने आपको समझाने के लिए इसको इस टाइप से कैटेगराइज कर दिया है कि आपको समझ में भी आ जाए, सारी थ्योरी भी हो जाएगी और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेव हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर काम और नाम। अब काम क्या होता है, इसको ये देखते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो अनंत से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है, अभिसारित कर देता है, या कन्वर्जिंग कर देता है। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, हिंदी में बोलते हैं अभिसारित कर देता है, और जो हमारी लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे सिकोड़ देता है ना। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, मोड़ देता है, सिकोड़ देता है, इंग्लिश में कन्वर्जिंग कर देता है या अभिसारित कर देता है। जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, अनंत से आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है या सिकोड़ देता है ना। और ये क्या कर देता है, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को जो अवतल लेंस होता है वो डाइवर्जिंग कर देता है, मतलब फैला देता है। याद रखना है। तो सिकोड़ने का काम करता है उत्तल लेंस और फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। इसलिए सिकोड़ने को बोलते हैं अभिसारित करना, तो इसका नाम हो गया अभिसारी लेंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, तो याद रखना उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है, और जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस है। अवतल लेंस अपसारी, ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक गलती और होती है, मैं नहीं चाहता हूँ वो आपसे गलती हो। वो गलती क्या है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है, इस बार हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों में से ही किसी न किसी के सेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे अभिसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते होंगे, तो ये गलत है। नहीं तो मुझसे बोलोगे कि सर ने गलत पढ़ा है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं, लेकिन अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है। ये बिल्कुल
उल्टी फिनोमिना है, अपोजिट है ना, जिससे कि आप कंफ्यूज मत होना। अभी मैं लेंस पढ़ा रहा हूं तो ध्यान रखना, अगर दर्पण का क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को, और अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। लेकिन लेंस में आप क्या बोलोगे, अभिसारी लेंस उत्तल को और अपसारी अवतल को कहते हैं, याद रखना। ठीक है, मैंने अपोजिट भी बता दिया, याद रखना। दर्पण में जस्ट रिवर्स करना है आपको। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। तो यहां से भी क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कितने सारे प्रतिबिंब कैसे याद रखें। कोई भी प्रतिबिंब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 4 प्रकार, आपको ऑप्शन में 4 प्रकार के मिलेंगे प्रतिबिंब, क्योंकि ऑप्शन ही 4 होते हैं कि बताइए इस दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, इस लेंस द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, और वो चारों फिक्स रहते हैं। ऑप्शन में हमेशा रहेगा आभासी उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा। इन 4 में से प्रतिबिंब 2 तो होते ही नहीं है, तो बनेंगे कहां से, कौन कौन से होते हैं वो याद रखो। या तो रहेगा आभासी सीधा या वास्तविक उल्टा, केवल 2 प्रतिबिंब होते हैं बस, इसके अलावा कोई प्रतिबिंब ही नहीं होता, कभी नहीं बनता। तो आभासी, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं, आप बोलोगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। कैसे याद करोगे, आभासी लास्ट में सा आ रहा है, सीधा, आभासी हमेशा सीधा रहता है, वास्तविक हमेशा उल्टा रहता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा कैसा बनेगा, ये याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को वास्तव में कहीं मिलाता है, लेकिन ये वास्तव में मिलाता नहीं, फैला देता है। ये वास्तव में मिला रहा है कहीं ना कहीं, तो प्रतिबिंब भी वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमारी आंखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी होता है वास्तविक एवं उल्टा। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो जो उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है वास्तविक और उल्टा। तो आप बोलोगे वास्तविक और उल्टा, जबकि अवतल लेंस जो बनाता है वो होता है आभासी सीधा। तो इसके द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। अगर हम उपयोग की बात करते हैं, ये याद रखना, इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो वास्तविक को बोलते हैं रियल और उल्टे को बोलते हैं इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आभासी सीधा को बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना। अब हम बात करते हैं उपयोग की, इनका उपयोग कहाँ होता है। तो अब ऐसा पूछा जाता है कि हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो चाहे हमारी आंखों की बात हो, चाहे निकट दृष्टि दोष की बात हो, नहीं निकट दृष्टि दोष की नहीं, आपको उसको भी याद कराता हूं मैं। अभी याद रखो कि जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और आंख, इन तीनों में ही उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो कोई भी दर्शी दोष हो, टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, टेलीस्कोप, दूरदर्शी दोष, सॉरी माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, और टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, जिससे हम दूर की वस्तुओं को पास में देखते हैं उसको बोलते हैं टेलीस्कोप या दूरदर्शी। ठीक है, तो टेलीस्कोप में तो आप बोलोगे चाहे वो दूरदर्शी हो, चाहे वो हो दूरदर्शी या हो सूक्ष्मदर्शी या हमारी आंखें हो, इन सब में दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या मानव नेत्र, इन सब में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग। ठीक है, किसका, उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का इनमें से किसी में भी प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक रोग का क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में इनमें से किस दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं उपचार के लिए। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया, तो उसमें कौन सा लेंस लगेगा उसको, जो उसका रोग है उसको दूर करने के लिए। तो इसको कैसे याद करोगे आप, देखो बताता हूं मैं। आप ये बताओ, 2 शब्द मैंने लिख दिए, एक तो दूर लिख दिया और एक लिख दिया निकट। इन दोनों शब्दों में छोटा शब्द कौन सा है और इन दोनों लेंसों के नाम में छोटा नाम कौन सा है, आप कनेक्ट कर लो, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो, अवतल और उत्तल में छोटा शब्द उत्तल है, यहाँ छोटा शब्द दूर है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, अगर बड़ा नाम है तो बड़ा शब्द, छोटा नाम है तो छोटा शब्द। इंग्लिश में जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। दर्पण का भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, नेत्र का भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, नेत्र के जितने रोग होते हैं, नेत्र रोग 5 प्रकार के, उनका भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक करके चलेंगे। तो उसमें बताऊंगा जो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, एक को मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बाद में। अभी याद रखो कि दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, नाम छोटा है तो छोटा वाला। तो आप बोलोगे यहाँ पर उपयोग, तो यहाँ दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कितना सिंपल है, बड़ी आसानी से आपको याद हो गया होगा कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा, उत्तल का, और निकट के लिए अवतल का।
अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इनका भी सेम है। अब यहाँ देखो निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं और निकट और नेगेटिव एक जैसे लग रहा है कि नहीं, ना से निकट और ना से नेगेटिव। तो चाहे फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, इसकी नेगेटिव होती है और इसकी होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस की और नेगेटिव होती है अवतल लेंस की। ये वाली चीज सेम होती है चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ये दो पॉइंट हैं, पांचवा छठवां। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ये दोनों के दोनों उत्तल लेंस में पॉजिटिव होते हैं जबकि अवतल लेंस में नेगेटिव होते हैं। चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे भी चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण, वक्रता त्रिज्या उसकी पॉजिटिव रहेगी, फोकस दूरी भी उसकी हमेशा पॉजिटिव रहती है। और जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर इसका उपयोग किया जाता है और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम गलत कर देते हैं। हम समझते हैं कि साइंस के न्यूमेरिकल बहुत टफ होते हैं, नहीं बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े सिंपल होते हैं। आपको बस समझना आना चाहिए कि दिया क्या क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसको हमें पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। क्योंकि ये आपको साइन के साथ नहीं दिए जाते हैं, साइन आपको लगाना पड़ता है वहां चेक करके कि क्या दिया है तो कौन सा साइन हम बनाए, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ये फिक्स होता है। क्वेश्चन में प्लस माइनस करके नहीं देता है, इसलिए वो टफ लगते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि इनका डायग्राम ऐसा होता है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो चित्र ये हो गया परिभाषा, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस, और ऐसे लेंस जो बीच में पतले किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस और अभिसारी का होता है कन्वर्जिंग लेंस, इंग्लिश में कन्वर्जिंग। प्रतिबिंब मैंने बोला कि दो प्रकार के होते हैं, आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो जो उत्तल लेंस है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और आपको मालूम है कि हमारी आंख में भी तो कौन सा प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस होता है। हमारी आंख में जो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, तो उससे प्रतिबिंब कौन सा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, रेटिना पर। कहां बनता है, रेटिना पर, ठीक है। तो नेत्र का टॉपिक भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। उपयोग की बात करें तो दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल का। इसके अलावा आंखों में उत्तल लेंस, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, दूरदर्शी में उत्तल लेंस, इन सब में उत्तल लेंस का। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल लेंस में हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस में हमेशा नेगेटिव होती है, दोनों की दोनों चीजें। और चाहे दर्पण में भी सेम रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, है ना। और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना।